नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर ये, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी और इसके बाद जेडीयू के अंदर खाने से पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त बताने की आवाजें आने लगी थी। लेकिन अब पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ना तो उम्मीदवार हैं और ना ही वे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 2025 तक बिहार की जनता ने बिहार की सेवा का मौका दिया है और वे वही करेंगे। मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। कोई राष्ट्रपति के न उम्मीदवार हैं और न राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। कोई राष्ट्रपति के न उम्मीदवार हैं और न राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम चिन्ह लगाते हुए ललन सिंह ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ना तो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और ना ही उसके वो उम्मीदवार ही थे। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी गई है, ड्राइवर के बेटे को भी गोली मारी गई। वहीं ट्रक ड्राइवर की एनएमसीएच में मौत हो गई है, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। पीएमसीएच में इस वक्त बेटे का इलाज चल रहा है। लूटपाट के लिए हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक मालिक मोहम्मद रफीक अहमद, जो खुद ट्रक चलाता था, वो अपने बेटे नदीम अहमद के साथ ट्रांसपोर्ट का माल लेने बाईपास थाना क्षेत्र आया हुआ था। इसी दौरान उसने ट्रक एनएच के किनारे खड़ा किया। उस व्यक्ति पिता पुत्र दोनों ट्रक में ही सवार थे और इसी दौरान हत्या को अंजाम दिया जाता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि अपराधियों ने लूटपाट की कोशिश की होगी, जिसका विरोध करने पर पिता और पुत्र दोनों को ही गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस अब अज्ञात अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान चला रही है। डेथ जो हुआ, इनका नाम रफीक अहमद है। इनका घर पड़ता है शीशगढ़, जिला बरेली, यूपी के। दूसरा जो घायल उनका नाम है नदीम अहमद। ये रफीक अहमद जो मृतक है उनके बेटा है और ये घायल अवस्था में उनको पीएमसीएच रेफर किया गया। राजधानी रांची के डेली मार्केट में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। बात चाहे फल मार्केट की हो या फिर सब्जी मार्केट की, डेली मार्केट की एक भी दुकान सुबह से खुली नहीं है। हाल में लगातार हाल के अगर वर्षों को देखा जाए तो ये पहला मौका है जब किसी घटना या फिर बंद बुलाए जाने के बाद डेली मार्केट में दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। जो लोग दूसरे जिले से इस डेली मार्केट में रोजगार के लिए आए हैं वो यहाँ भूखे प्यासे फंसे हैं। डेली मार्केट की क्या है हकीकत, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची में घटित घटना के दूसरे दिन की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये डेली मार्केट है रांची का और आपको पता है कि डेली मार्केट की गहमा गहमी क्या रहती है। लेकिन आज सुबह की ये तस्वीर है और सुबह नहीं, अब जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा है उसके बाद की भी यही तस्वीर है। कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा, कुछ हिंदू समाज के संगठनों के द्वारा भी आज बंद कॉल किया गया है। और उसके बाद से राजधानी रांची के अलग अलग हिस्सों की बात करें और ख़ासकर अगर हम मेन रोड इलाके की बात करें तो कहीं भी आपको कोई दुकान खुली हुई नज़र नहीं आएगी। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस बात को बताने के लिए भी काफ़ी है कि कल जिस तरह से अचानक जो दोपहर बाद रांची के मेन रोड इलाके में उपद्रवियों के द्वारा जो किया गया, उसके बाद इस बाज़ार में भी अव्यवस्था का आलम रहा। ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो अचानक इस गली में घुसे उन्होंने लूटपाट भी की है और ये जो सामान जो जहाँ तहाँ तितर बितर पड़े हुए हैं, ये इस बात के प्रमाण भी हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो शुरुआती जब आप एंटर करते हैं वहाँ के इलाके से अगर हम देखें तो इस तरह के इस फल मंडी में जो डेली मार्केट का इलाका है ये तस्वीर है। लेकिन जब अंदर की ओर आप देखेंगे बहुत सारे जो सामान हैं जो सड़कों पर इसी तरह इस गली में बिखरे हुए हैं, वो ये बताते हैं कि कल क्या हुआ होगा। कई चप्पल, कई लोगों के चप्पल यहाँ गिरे हुए हैं, लेकिन मार्केट का कोई भी दुकान इस वक्त खुला नहीं है। कई बार कई मामलों को लेकर जब झारखंड बंद की बात करें, रांची बंद की बात करें, तब भी ये कहा जाता है कि जो ये डेली मार्केट का इलाका है, ये बहुत कम ही बार ऐसा देखने को मिला हो जब 100% इस बाज़ार की दुकानें बंद रही हों। ये जो डेली मार्केट का इलाका है, ये
सब्जी मार्केट है। हमने पहले आपको फल बाज़ार की तस्वीर दिखाई, उसके बाद ये सब्जी मार्केट है और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई दुकानों में इसी तरह से, चाहे वो टमाटर की बात करें, आलू प्याज की बात करें, हर चीज़ जो लोग खरीदने के लिए यहाँ पहुँचते थे वो इधर उधर इसी तरह गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। लेकिन बाज़ार पूरी तरह से बंद है। पर आकर के फंस गए हैं। अच्छा, हाँ, बालूमाथ से हैं? मालूम लातेहार। लाते यार। तो ये टमाटर आप लेकर आए हैं क्या? नहीं, ये थोड़ा सा इधर ही काम धंधा करते थे तो वही थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं कहीं पर जो मतलब किसी तरह से खराब ना हो। कच्चा बिजनेस है ना ये। खाना वाना खाए कि इसी तरह यहीं रात गुजारे? खाना कहीं मिल नहीं रहा है तो सब होटल वोटल बंद है तो फिर कहाँ से खाना मिलेगा? कहाँ बाहरी का कहीं गुजारा नहीं है। एक लाइन में तो बाहरी का कहीं गुजारा नहीं है। तमाम रांची वासी जो इस वक्त अमन चैन चाहते हैं, अगर वो अमन चैन चाहते हैं तो उन्हें घर पर रहना होगा। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रांची में आपसी प्रेम भाव, भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना है तो आपको इतना तो करना ही होगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रांची के मेन रोड के एक परिवार का कहना है कि कल करीब 3 बजे भीड़ ने उनके घर पर अचानक से हमला कर दिया। घर पर पत्थरबाजी की गई। भीड़ के हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। घर के अंदर पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। उपद्रवियों ने बाइक को तोड़ दिया, घर की दीवार को नुकसान पहुंचा दिया। कल हुए हमले के बाद ये परिवार अब डरा सहमा हुआ है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। राजधानी रांची में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के नाम पे जो हंगामा हुआ है, उस हुड़दंग की आंच कहां तक पहुंची आप खुद देखिए। इस वक्त हम रांची के एक मुख्य इलाके में मौजूद है, जहां आप सामने देखेंगे किस तरीके से एक पूरा परिवार है, उनका घर है और उस पर पथराव किया गया है। उनको कल पूरी तरीके से घेर लिया गया था कुछ लोगों के बाद, और देखिए सामने आप देखेंगे किस तरीके से इनके पूरे घर को नुकसान पहुंचाया गया है। किसी हालत में घर वालों ने सूझबूझ बचाकर अपनी जान बचा ली है। इस घर में कई महिलाएं, बच्चे यहाँ पे मौजूद है। सामने एक कमरा है जहां पे आप देखेंगे कि कुछ बच्चों का एक कमरा है ठीक एंट्रेंस के पास, जहां लगातार पथराव किया जा रहा था, और इसके बगल में महिलाओं का कमरा है जहां लगातार कुछ ऐसी चीजें नोकीली धारदार फेंकी जा रही थी जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुआ है। अभी भी लोग यहाँ पे डर में है, खौफ में है, और लोग किसी हालत में यहाँ पे तैनात खड़े हैं कि प्रशासन से मदद मिले ना मिले, खुद कम से कम तैनात रहना। आइए इनसे ही बात करते हैं। मैम, कल सामने आप देख रही थी दृश्य, क्या क्या हो रहा था? आपका घर है ये, क्या हुआ था कल, बताइए। कल यहाँ का दृश्य बहुत ही डरावना था। लोग दरवाजा को पीट रहे थे। हम लोग सभी महिलाएं, बच्चे दरवाजा को पकड़े हुए थे, बहुत जोर से संभाले हुए थे, और लोग आपस भैरव सिंह कह के गाली दे, गंदा गंदा शब्द भी बात बता रहा था वो लोग। और हम लोग इतना बच्चा सभी फैमिली डरे हुए थे, और देख सकती है आप कितना यहाँ पथराव हुआ है। आप जान रहे हैं किस विषय को लेकर आंदोलन चल रहा है। केवल रांची नहीं पितु 14 राज्यों में इस प्रकार की घटना घटी है। एक योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सारे राज्यों में एक समय पर दोपहर की नमाज के बाद। आज कैसे पहुंची? अब वो तो वही जाने किस प्रकार का योजना बनाए थे, ये तो मुझे नहीं पता। उन लोगों ने योजना बना के रखा होगा, तभी तो आकर के मेरे घर में हमला कर दिए। कितने लोग थे? लगभग 600-800 की संख्या में लोग थे। हम तो आए बेटी सुन के ही हल्ला कि बहुत पत्थर उथल चला है, ऊपर से फेंका है उन लोग, और इन लोग के दरवाजा पकड़ के खड़ा है, तो माया से हम दौड़ के आए जरा देखने वास्ते। परिवार को नुकसान पहुंच रहा है, शहर की हाँ जरूर। तो बाल बच्चा सब लेके बेचारी लोग घर में घुसा हुआ है, और सब पकड़ के मैंने खड़ा है। जेंट्स कोई है ही नहीं है घर में, छोटा छोटा बच्चा लोग है, और एक ही है, एक ठोहार है भाई, बस 2 जन था, तो कितना संभाले आदमी। तो इसीलिए दरवाजा पकड़ के सब मजबूती से खड़ा थे। तो कल का जो हादसा है उससे कई परिवार सहमे हुए हैं। सामने आपने नतीजा भी देखा किस तरीके से कई परिवार पर हमला किया गया है। अब तक ये लोग सहमे हुए हैं। बता दें कि प्रशासन मदद में तो आई है, लेकिन जरा सी लेट से आई है, और प्रशासन अब तत्पर हो गई है अपने लेकर नियंत्रण करने के लिए। कई प्रिकॉशनरी स्टेप कदम उठाया जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर ट्वीट किया, डीजीपी झारखंड पुलिस इस मामले का संज्ञान ले, सुरक्षा सुनिश्चित करें। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार झारखंड